दोस्तों, नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? कलश स्थापना की सही विधि क्या है? सही समय क्या है? नवरात्रि में दशहरा किस दिन है? नवरात्रि व्रत के 9 दिनों का पारण किस दिन होगा? कन्या पूजन किस दिन करेंगे? अष्टमी के व्रतधारी किस दिन व्रत करेंगे? नवमी कब है? संपूर्ण कंप्लीट जानकारी है नवरात्र से जुड़ी, वह सारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस बार माता रानी हमारे यहाँ आ रही है। बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात है। तो देखे, वैसे तो 4 नवरात्रि पड़े डहती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। और इस बार यानी कि विशेष जो कार्तिक क्वार महीने की नवरात्रि होती है, वह बहुत विशेष होती है, बहुत ज्यादा विशेष होती है। तो इसमें कुछ विशेष चीजें हैं जो कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि की पूर्व कुछ विशेष तैयारियों को करके रख लेना चाहिए। इस बार माता जिस वाहन से धरती लोक भी आ रही है, वो है हाथी। हाथी पर उनकी सवारी यानी कि हाथी पर सवार होकर आना सुख संपन्नता और वैभव प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। तो माता इस बार काफी प्रसन्नचित मुद्रा में आ रही है, भक्तों को अभय प्रदान करने, सुख वैभव से भरने। तो हम सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाए। क्या करना है, कैसे करना है, तो वह संपूर्ण जानकारियाँ जो है वह आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो एक लाइक ज़रूर करेगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथ साथ पितृपक्ष से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो है वह मैं दे भी रही हूँ और दे चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जो हो रही है वो इस बार कब से हो रही, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखे नवरात्रि की शुरुआत इस बार हो रही है तो नवरात्रि की शुरुआत से पहले जो है विसर्जन, हम पितरों को विदा करते हैं। पितरों को विदा करने के बाद ही नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। तो 15 अक्टूबर को नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा होगी। प्रथम दिन की पूजा यानी कि प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना का जो नियम है वो पहले दिन होगा। तो कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन होगी जो कि इस बात को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी कि अश्विन मास यानी कि क्वार मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि का शुभारंभ 14 अक्टूबर को हो रहा है, परंतु रात्रि में हो रहा है। तो इसलिए प्रतिपदा जो है 15 तारीख को यानी प्रतिपदा यानी नवरात्र की शुरुआत 15 तारीख को मानेंगे। और यह 15 तारीख की शुरुआत हो रही है और कब खत्म हो रही है नवरात्रि, तो 24 अक्टूबर को हमारा दशहरा पड़ेगा। और जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करेंगे उनका पारण भी 24 तारीख को होगा। तो 15 तारीख को सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तो काफी कम समय है, और जैसे ही तिथि पास आ जाएगी वैसे देखा जाएगा। अगर कोई ऐसी तिथि है जो आपको सुबह में भी काम चलाऊ टाइप की हो, जो आपका काम चला दे, तो फिर देखा जाएगा। नहीं तो कंप्लीट और सबसे अच्छा मुहूर्त तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हो। इस मुहूर्त में आप अपनी कलश स्थापना कर लीजिएगा। ये हो गया। और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि माता रानी की पूजा में कुछ विशेष तैयारियां करनी होती है, जिसके लिए कि बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या नवरात्रि में यह जो पितर का टाइम चल रहा है यानी कि जो पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, इस समय काल में हम नवरात्रि की तैयारियां कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पितृ विसर्जन के दिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पितृ विसर्जन के दिन जब आप अपने पितरों को विदा कर लेते हैं, विशेषकर यह 12 बजे के पहले ही पितरों को विदा करने का कार्य हो जाता है। जैसे घर में हम कड़े ढाही चढ़ाकर पूड़ियाँ वगैरह, तब कहा जाता है कि कड़े ढाही आज जरूर चढ़ानी चाहिए, तेल में से धुआं निकलना चाहिए, इससे भी पितरों की तृप्ति, यह थोड़ा सा बिडेढ़ा मैटर है। लेकिन मैं आज बता दूं कि 12 बजे तक जो खाना बनाते हैं उससे अभी आदि वगैरह करते हैं, पिंडदान वगैरह करके उसके बाद आप अपनी नवरात्रि की तैयारियां कर सकते हैं। बस पूजा की जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वह आप पितृपक्ष में भी प्रारंभ कर सकते हैं। वह जो नियम है वह यह है कि मूर्ति वगैरह लाने का काम है, तो आप पितरों को विदा करने के जस्ट बाद अब जाकर कि यह मूर्ति वगैरह लाना, माता के लिए चुनरी, नारियल सब लाना हो तो आप कर सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यह चीज याद रखिएगा। और कन्या पूजन कब करें, तो देखें। कन्या पूजन आप अष्टमी पीपी अष्टमी में भी कर सकते हैं और नौवीं में भी कर सकते हैं। तो यानी कि 23, 24, 23, 22, 23 दोनों ही दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है। और एक चीज और महत्वपूर्ण बताती हूँ, यदि आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो देखें आपको कन्या पूजन यदि कहीं से कन्याएं मिल जाती हैं तो कर लेना चाहिए, नहीं तो मंदिर में अष्टमी या नवमी तिथि में जाकर माता को पूरी, हलवा, चने वगैरह का भोग लगा देना चाहिए। वहां यदि कुछ कन्याएं मिल जाए तो उनको दक्षिणा देकर पैर छूना, इसे भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ एक चीज का और ध्यान दीजिए कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो कुछ अपनी मानसिक रूप से आप तैयारियां कर लीजिए कि आपको क्या और कैसे करना है। जैसे कि देखिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं या फिर प्रतिपदा और अंतिम तिथि का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ विशेष काम करके रख लेना होगा। जैसे कि देखिए, नवरात्रि में जो व्रतधारी होते हैं वह व्रत रखने, व्रत और पूजा के दौरान उनको बहुत ज्यादा साफ सफाई की आवश्यकता होती है। तो घर को साफ कर लीजिए, अपने मंदिर को साफ कर लीजिए। तो यह सब चीजें, जैसे कि घर में लहसुन प्याज बना होता है, वैसे तो पितृपक्ष से ही लहसुन प्याज बंद हो जाता है, लेकिन जिनके यहाँ बना होता है और नवरात्रि में नहीं खाना है, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि में भी खाते हैं और कुछ नहीं करते, और अधिकांश जगहों पर तो पितृपक्ष से ही लहसुन प्याज बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो नवरात्रि में अपना प्याज वगैरह सेपरेट करके रख दीजिए, हटा दीजिए, और अपनी रसोई को बहुत अच्छी तरह से भली भांति साफ कर लीजिए। और क्योंकि माता आ रही हैं, माता के आने से पहले कोने कोने जैसे दिवाली की सफाई करते हैं आप लोग, उस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। अब दूसरी चीज है कि कौन सा पाठ करना है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और एक और चीज बता दूं, यह जो नंबर है उस पर आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर जो दिखा रहे वह केवल वही मेरा नंबर है। आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साधना पांडे के नाम से नंबर मिल रहे होंगे, तो वह स्कैम है, फ्रॉड है। तो उन नंबरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिए। तो देखिए, मैं कह रही थी कि और आप क्या कर सकते हैं, कौन सा पाठ कर सकते हैं। तो जो भी पाठ करना है, एक दिमाग अपना सेट कर दीजिए कि आपको नवरात्रि में कौन सा पाठ करना है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि सभी जानते हैं, फिर भी मैंने बताया हुआ है चैनल पर। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, और साधारण विधि से जो सप्तशती पाठ नहीं करना चाहते, दुर्गा चालीसा, बिंदेश्वरी स्तोत्र, बिंदेश्वरी चालीसा यह पढ़ लीजिए। उसके बाद माता की आरती कर लीजिए और माता के नवार्ण मंत्र का या फिर ओम दुर्गा नामक किसी भी मंत्र का एक माला जप आप लोग जरूर करिए। आप भले ही सप्तशती का पाठ करें, लेकिन माला माता के मंत्र का एक माला जप आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। तो बिल्कुल इस वरदान को हाथ से जाने ना दीजिएगा। आप लोग जरूर इस काम को कर लीजिएगा। एक माला जप, तो यह इसके लिए जप के लिए माला कौन सी बेहतर होगी? रुद्राक्ष की हो सकती है और कमल गट्टे की भी हो सकती है। यहीं पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहें तो कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। तो यह सब होगा आपकी तैयारियां, जो कि मानसिक रूप से आपको करके रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपको अन्य वीडियो में। तब तक के लिए पूरी रात का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। हर हर महादेव खूब लिखें, भोलेनाथ तक आपकी आवाज पहुँचे, आपकी इच्छा पूर्ण हो। धन्यवाद।